हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, बहुत डिमांड थी आप लोगों की क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो फंक्शन का टॉपिक है। सर वो फंक्शन समझा दीजिए, फंक्शन समझ नहीं आ रहा। हाँ, फंक्शन में जाना तो बहुत अच्छा लगता है, फंक्शन के लिए तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फंक्शन समझ नहीं आ रहा। तो जब फंक्शन आज समझेंगे, बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे और एक एक चीज़ समझेंगे। बस आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है, स्किप कर करके मत देखना। अगर स्किप कर करके देखोगे तो फंक्शन भी स्किप हो जाएगा भाई, खाम का फिर दुख होगा कि फंक्शन में आप जा नहीं पाए। ठीक है, तो आज ये वाला फंक्शन हम समझेंगे। ये फंक्शन अगर समझ में आ गया तो आपको बहुत कुछ आगे समझ में आने वाला है। फंक्शन के साथ ही रिलेट करता है लिमिट भी, कंटिन्यूटी भी, डिफरेंशिएशन भी। और डिफरेंशिएशन आपको समझ में आएगा तो 12th क्लास में इंटीग्रेशन भी आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर लिंक्ड है और पीछे से भी लिंक्ड है। फंक्शन समझने के लिए आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए। रिलेशन जो टॉपिक था हमारा सेट्स एंड रिलेशन, वो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। अगर आप में से किसी ने मिस कर दिया है, रिलेशन नहीं देखा है या रिलेशन अभी तक समझा नहीं है, तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, रिलेशन वाला जो प्लेलिस्ट है सेट्स एंड रिलेशन में, जो रिलेशन वाला टॉपिक है वो आप जरूर देख लेना, ताकि वो आपको क्लियर हो। क्योंकि जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है। ठीक है, जो रिलेशंस हम बनाते हैं उन रिलेशंस में से कुछ स्पेशल टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, लेकिन आगे प्रोसीड करने से पहले मैं बता दूं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का सारा कंटेंट गॉड क्लासेस पर अवेलेबल है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। अगर आप पुराने हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि भाई गॉड क्लासेस पर अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए कोई आपको मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गॉड क्लासेस पर हैं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स की सारी टेंशन हमारी है। आपको बस पढ़ना है, समझना है और समझ के अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, वीडियो का कंटेंट भी आपको पसंद आ रहा होगा। फिर भी कोई सजेशन है या कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब ये क्या, इसमें मतलब क्या स्पेशल टाइप है? आप जितने भी रिलेशन बनाते हो, ठीक है, जितने भी रिलेशन आप बनाते हो तो उसमें से कुछ ऐसे रिलेशन, एनी रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स टू वाई मतलब जो पहले वाला सेट है एक्स, जो बाद वाला सेट है वाई। पहला एलिमेंट हम लिखते हैं रिलेशन में, आप लोगों को ध्यान होगा कि पहला एलिमेंट हम x में से लेते हैं, दूसरा एलिमेंट हम y में से लेते हैं। अगर हम x टू y लिखते हैं, अगर आप y टू x लिखोगे तो फिर वो उल्टा हो जाएगा। तो हमने कोई रिलेशन लिखा जिसमें x टू y है, इन विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर, अगर हम दो अलग अलग डिफरेंट पेयर लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड ए फंक्शन। तो उनका जो पहला एलिमेंट है अगर वो सेम नहीं है, अगर पहला एलिमेंट उनका सेम नहीं है तो उसको हम बोलते हैं कि फंक्शन है। तो बिल्कुल मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, कोई थ्योरेटिकल लैंग्वेज में नहीं बताया जैसे बुक में लिखा होता है f2 x2 y और फलाना डिगना x बिलोंग्स टू दिस y बिलोंग्स टू दिस। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताया आपको कि फंक्शन है क्या। अगर आप कोई भी रिलेशन लिखते हैं उसमें अगर आप दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं तो उनका जो पहला एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं ऐसे कि एक रिलेशन हमारे पास है और उसमें ये एलिमेंट आ गया 1 2 और 1 3, ठीक है, तो यहां पर जो पहला एलिमेंट है वो आपका सेम आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। बस इतनी सी चीज आपको देखनी है कि पहला एलिमेंट देखो वो रिपीट नहीं होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट रिपीट हो सकता है। अगर हम ऐसे लिखें 1 2 और हम लिखें 2 2, तो ये जो दूसरा एलिमेंट है ये रिपीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी रिलेशन जिसमें पहला एलिमेंट सेम ना हो वो सभी के सभी फंक्शंस हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि एवरी फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन। जितने भी फंक्शंस होंगे वो किसी भी रिलेशन के सबसेट होंगे। दूसरे वर्ड्स में आप और इसको अच्छी तरह समझने के लिए आप ये भी कह सकते हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स मतलब जो पहले वाला सेट है, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ ए यूनिक इमेज इन वाई, उसकी वाई के अंदर एक यूनिक इमेज बनेगी। ठीक है, एक ही इमेज बनेगी, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल इसको हम समझते हैं, एक मैकेनिज्म से समझते हैं। मान लो आपके पास एक मशीन है, आपके पास एक मशीन है, आपने क्या करा, ये मान लो मशीन आ गई आपके पास, इसको हमने बोला कि भाई ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन कब होगा? जब इसके अंदर आप कुछ आउटपुट डालोगे, कुछ माल डालोगे आप इसके अंदर, वो जो माल हम डालेंगे उसको हम बोलेंगे x, और ये माल डालने पर आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है, आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है, उसको बोलेंगे हम fx, या फिर आप इसे y भी बोल सकते हो। तो x को डालने से हमारे पास एक प्रोडक्ट मिलता है तो उसको हम बोलेंगे कि ये फंक्शन वर्क कर रहा है यहाँ पर।
अगर हम एक आइटम डालने से आपके पास दो डिफरेंट अगर आपके पास आउटपुट आ जाए तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर हुई बात? आई थिंक अब आपको फंक्शन अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि फंक्शन है क्या, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फंक्शन है। अगर हम इसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बात करें कि फंक्शन हम लिखते कैसे हैं, फंक्शन को अब लिखने का तरीका ये होता है एफ ऑफ सच दैट ए टू बी। ए टू बी का मतलब जो पहला एलिमेंट है उसको हमने डिनोट किया यहाँ पर ए से, जो दूसरा सेट है उसको हमने डिनोट किया बी से। मतलब आपको पहला एलिमेंट सेट ए में से लेना है, दूसरा एलिमेंट सेट बी में से लेना है। अब जब यहाँ पर हम एलिमेंट लेंगे तो यहाँ ए के जो एलिमेंट है इन सबको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम डोमेन। और जो बी के एलिमेंट है इनको हम बोलेंगे कोडोमेन। लेकिन साथ में इसके हमें एक चीज़ और समझनी होती है, रेंज। तो वो रेंज क्या है? ठीक है, रेंज को हम समझते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास कोई एक एग्जांपल है कि एफ एक्स आपको दे रखा है, एफ एक्स आपको दे दिया इसने x+3 और x कोई एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या करा, हमने एफ एक्स की जो वैल्यू है वो निकाली, रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा कि हमारे पास क्या क्या आएगा, x का नेचुरल नंबर है, तो पहला जो नेचुरल नंबर है वो क्या है 1। तो 1 को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो आंसर आएगा 4, यानी 1 को पुट करने से जो आउटपुट आया ये आ गया 4। फिर हम यहाँ पर डालेंगे 2, अब 2 को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आया क्या, 2 + 3 5। 3 को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कितना, आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हमारे पास इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से डोमेन बताना चाहूँ कि डोमेन क्या है, डोमेन हम क्या डाल रहे हैं, यहाँ पर x डाल रहे हैं। ठीक है, x मतलब नेचुरल नंबर, तो डोमेन यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ f इज नेचुरल नंबर। और जो कोडोमेन है, कोडोमेन यानी जो बाद वाला सेट है जिसमें से हम एफ एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, या वाई लिख सकते हो आप इसकी जगह, और एफ एक्स भी मान लो मैं कहता हूँ कि भाई नेचुरल नंबर में ही आंसर आना चाहिए, तो जो कोडोमेन है ये भी आ गया आपका नेचुरल नंबर। और जो रेंज है यहाँ पर, रेंज हमारे पास क्या आ रही है, रेंज आप सारे के सारे नंबर आप इसमें नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते? रेंज हमें क्या करना है, जो हम x को डालने से जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, उसको बोलते हैं रेंज। तो हमने पहला नेचुरल नंबर डाला 1, तो उससे हमारे पास रेंज आई 4। तो रेंज क्या बनी हमारे पास, रेंज आई 4 या फिर 5 6। उसके बाद जितने भी नंबर आते जाएंगे ये सारे आ जाएंगे रेंज में। तो जब भी आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे फंक्शन के एलिमेंट्स को, उसमें से जो पहला एलिमेंट होगा वो तो होगा डोमेन, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो होगा रेंज। कोडोमेन क्या होगा, जो y जो सेट है, जो बाद में जो सेट आप ले रहे हो, चाहे वो y है या b है, जो भी है, वो सारे के सारे एलिमेंट, चाहे वो किसी के साथ रिलेट करें या ना करें, वो सारे होते हैं कोडोमेन। जैसे मैं यहाँ पर अगर इसी को मैपिंग करके दिखाऊँ आपको, हमने कहा कि जो x है ये भी नेचुरल नंबर है, एफ एक्स है ये भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से बहुत सारे नेचुरल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। तो जब हमने यहाँ पर 1 पुट किया तो 1 पुट करने से हमारा आंसर क्या आया, 4 आया, तो ये इसके साथ मैपिंग करेगा। 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 5, 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 6, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट आएंगे जो यहाँ पर इसके साथ रिलेट करेंगे, और हर एक एलिमेंट इसका रिलेट करना चाहिए, क्योंकि हमने जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसमें क्या पढ़ा, फंक्शन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी एक्स के हर एक एलिमेंट को किसी ना किसी के साथ रिलेट करना है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है वो इनके साथ रिलेट करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास, ये आ गया आपके पास डोमेन। और जो इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, यहाँ 4 5 6 आगे जो भी रिलेट करेंगे वो बनेगा रेंज। और कोडोमेन के अंदर आपको ये पूरा का पूरा सेट लिख देना है, चाहे किसी के साथ रिलेट करे या ना करे, सारे एलिमेंट जितने भी आएंगे, जो बाद वाला सेट है उसके जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे कहलाएंगे कोडोमेन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है और डोमेन क्या है। ठीक है, अब अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में और किस किस तरीके से हम मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फंक्शन है या नहीं है, तो इसके कुछ मेन फीचर्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा। जैसे पहले कह रहा है कि टू एवरी x बिलोंग्स टू x, मतलब जो जितने भी x के एलिमेंट हैं, जो
इसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर स्मॉल x से, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट ऑफ y सच दैट y इक्वल्स टू एफ एक्स। मतलब क्या हुआ कि x के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी y की इमेज के y के साथ कोई ना कोई इमेज बनाएंगे, यानी उसके साथ रिलेट करेंगे, उसके साथ वो एसोसिएट जरूर होंगे। ठीक है, एवरी एलिमेंट, नो एलिमेंट ऑफ x मोर देन वन इमेज इन y। x के कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी एक से ज़्यादा इमेज y के अंदर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो हमारे पास सेट आ गए, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 1 की इमेज यहाँ पर मान लो 4 है, 1 की इमेज मैं कह रहा हूँ 4 भी आ रही है और 1 की इमेज मैं कह रहा हूँ 5 भी आ रही है। तो फंक्शन के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। एक आउटपुट डालने से आपके पास हमेशा एक ही रिजल्ट आएगा। जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाए तो 1 4 बनेगा और 1 5 बनेगा। 1 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है, पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे कहता है देयर मे बी एलिमेंट ऑफ वाई विच आर नॉट एसोसिएटेड विद एक्स। यानी y के अंदर ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो कि x के साथ एसोसिएट ना करें। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये वाले जो एलिमेंट है इसमें से 1 2 3 ये इनमें से किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं कर रहे, तो ये फंक्शन है। इसके एलिमेंट आप छोड़ सकते हो लेकिन इसके एलिमेंट नहीं छोड़ सकते, ये सारे के सारे रिलेट करने चाहिए। y के एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो रिलेट ना करें। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x may have same image in y। अगर आपके पास x के अलग अलग एलिमेंट जो हैं वो y के साथ सेम इमेज बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ये 1 2 3 4 और यहाँ पर हमारे पास है 1, तो 1 की इमेज 1 आ गई, 2 की 1 आ गई, 3 की 1 आ गई, 4 की 1 आ गई। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जब आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे 1 1 आएगा, 2 1 आएगा, 3 1 आएगा, 4 1 आएगा। पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है, सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट ए टू फाइनाइट सेट बी। जैसे नंबर ऑफ रिलेशन हम बनाते हैं कि कितने रिलेशन बन सकते हैं, ऐसी नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का फार्मूला होता है। अगर हम फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बना रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे फ्रॉम सेट बी टू सेट ए तो सेट ए यहाँ पर आ जाएगा उसके एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट पावर में चले जाएंगे। तो अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर तो आप इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा फंक्शन का कंसेप्ट था। फंक्शन का कंसेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके आगे हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 9.1। तो एक्सरसाइज में अगर हम जाएं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिलेशंस आर फंक्शन। इनमें से कौन कौन से रिलेशन ऐसे हैं जो फंक्शन है। तो आपको उसमें क्या देखना है, एक तो पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, एक चीज़ तो ये देखनी है। और यहाँ पर कोई सेट तो ऐसा दिया नहीं है हमें कि भाई हमें ये चेक करना पड़ेगी पहले सेट के सारे एलिमेंट आए हैं या नहीं आए हैं। तो हमें बस ये चेक करना है कि पहला एलिमेंट रिपीट ना हो। तो यहाँ पर देखो इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है, इधर डी है, तो ये फंक्शन है। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड वाला हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेकंड में देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, तो ये फंक्शन नहीं है। इधर देखेंगे 2 0 3 5 -1 3, देखो यहाँ 3 यहाँ भी रिपीट यहाँ आ रहा था, 3 यहाँ भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। यहाँ पर देखते हैं 2 4 6 8 10 14 सारे डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये फंक्शन है। अब क्वेश्चन में आगे मैंने यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन में आगे ये भी पूछ रहा है कि फंक्शन नहीं है, फंक्शन अगर है तो उसका रीज़न क्या है। रीज़न हमने बता दिया कि इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एवरी डोमेन हैज़ ए यूनिक इमेज। इसमें लिखेंगे एवरी डोमेन हैज़ नॉट ए यूनिक इमेज, सिंपल। ठीक है, उसके बाद कहता है इफ़ इट इज़ ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज बताओ। तो इसकी डोमेन हम बताएंगे, डोमेन मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है। तो यहाँ डोमेन क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी सी डी, ए बी सी डी। और रेंज क्या आ जाएगी इसकी, रेंज आएगी जो बाद वाला एलिमेंट है, बी सी डी ई, बी सी डी एंड ई। और ये तो फंक्शन है नहीं, ये भी फंक्शन है नहीं, इसमें
इसका डोमेन क्या आएगा 2 4 6 8 10 14 और रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी इसकी 1 2 3 4, 3 दोबारा आ रहा है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, 7। ठीक है, इस तरह से आप डोमेन और रेंज दोनों चीज़ बता सकते हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। यहाँ भी चीज़ वही बतानी है, लेकिन अब आपको यहाँ पर इसने सेट दे दिए हैं, तो सेट दे दिए तो आपको एक चीज़ और चेक करनी है। पहला एलिमेंट तो चेक करना ही करना है, रिपीट ना हो, लेकिन एक चीज़ और चेक करनी है कि जितने भी डोमेन के एलिमेंट हैं वो सारे रिलेट करने चाहिए, ये और देखना है। तो यहाँ पर देखो -4 ये रिलेट, पहले तो ये देखते हैं कि भाई रिपीट तो नहीं हो रहा, -4 है, 1 है और 2 है, सब डिफरेंट है। तो ये वाला प्रॉपर्टी तो इसमें आ रही है कि भाई हर जो पहला एलिमेंट है वो सबका डिफरेंट आ रहा है। लेकिन इसके अंदर -4 की इमेज भी बन रही है, 1 की इमेज भी बन रही है, 2 की इमेज भी बन रही है, 3 इसमें खाली है। लेकिन जो पहला एलिमेंट है वो खाली नहीं होना, पहला सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। बात आई समझ में? अगर मैं इसको मैपिंग से दिखाऊं आपको, कह रहा है -4 1 2 3 और यहाँ पर है A B C। -4 की इमेज A है, 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है। अब ये 3 के बारे में कुछ नहीं बता रहा कि 3 की इमेज C है या नहीं है। तो अगर ये नहीं बता रहा, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट खाली रहेगा, ये किसी के साथ एसोसिएट नहीं कर रहा। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एसोसिएट करना चाहिए। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पर देखो -4 1 2 3, पहला एलिमेंट डिफरेंट है। अब -4 इसकी इमेज भी बन रही है, 1 की इमेज भी बन रही है, 2 की भी बन रही है या 3 की भी बन रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर -4 1 2 3, 1 रिपीट हो गया, 1 रिपीट हो गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। इसमें आपसे डोमेन और रेंज कुछ नहीं पूछ रहा, बस इतना ही बताना है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, x की वैल्यू ये है, तो आपको f के एलिमेंट बताने हैं। तो f के एलिमेंट हम बताएंगे, हम x की वैल्यू बारी बारी से यहाँ पर ये पुट करेंगे। तो x की वैल्यू अगर मैं -1 यहाँ पुट करता हूँ तो -1 पुट किया और उससे हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 + 1 2, फिर 0 पुट करेंगे तो 0 + 1, 0 पुट किया आंसर आया 1, फिर 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, फिर 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 + 1, तो 9 + 1 हो गया आपके पास 10, 3 पुट किया तो हमारा आंसर आ गया 10। पहले जो वैल्यू आपने पुट करी है वो लिखनी है और बाद में जो आंसर आएगा वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन, इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें भी आपको ऐसे ही कह रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको रेंज बतानी है, लेकिन लिखना तो हमें सारा ही पड़ेगा। बारी बारी से यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं। तो f हमारे पास क्या आया, -2 पुट किया तो -4 -1 -5 आ गया, फिर 0 पुट किया तो ये हो जाएगा 0 -1 -1 आ गया, फिर 3 पुट किया इधर तो आ गया 3 2 6 -1 5, फिर 5 पुट करेंगे 5 2 10 -1 9। तो आपसे रेंज पूछिए तो रेंज मतलब जो बाद में आपके पास आंसर आ रहा है -5 -1 5 और 9, ये आपकी रेंज आ गई, -5 -1 5 और 9। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें आपको मैपिंग दे रखी है। ठीक है, अब इसमें आपको पूछ रहा है, जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है द एडजॉइंट एरो डायग्राम रिप्रेजेंट ए रिलेशन। एक ही रिलेशन यहाँ पर ये बना रहा है, लिस्ट द पेयर दैट सेटिस्फाई द रिलेशन। तो पहले हमें यहाँ पर सारे जो पेयर्स हैं उनको लिस्ट करना है रिलेशन के। फिर कह रहा है इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, ये जो रिलेशन बनेगा क्या ये फंक्शन है। आल्सो फाइंड द रूल फॉर द अबव कॉरस्पॉन्डेंस, और फिर हमें एक रूल भी बताना, अगर फंक्शन है तो रूल भी बताना है। तो पहले तो आप रिलेशन बनाओ, इसमें एलिमेंट लिखो। देखो -1 के साथ 1 आ रहा है, -1 के साथ 1, 0 के साथ 0, फिर 1 के साथ 1, 2 के साथ 4 और -2 के साथ भी 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो पहला एलिमेंट है किसी का भी सेम नहीं आ रहा, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है।
तो सारे डिफरेंट डिफरेंट पहले एलिमेंट है। अगर पहले एलिमेंट सारा डिफरेंट है तो इसका मतलब लिखेंगे यस इट इज ए फंक्शन। अगर ये फंक्शन है तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें रूल क्या लगेगा। तो एफ एक्स की वैल्यू आपको देखो क्या मिल रही है। अब आपको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या प्रॉपर्टी इसमें आ रही है। अगर मैं देखो -1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 आंसर आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -2 का स्क्वायर करेंगे 4। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, x की वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है। तो आप फंक्शन क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है सेट A को, ठीक है। और आप ये लिख सकते हो जो एफ एक्स है या y है वो बिलोंग कर रहा है किसको, सेट B को। अब क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसमें भी आपको एरो डायग्राम दे रखा है, और उसमें आपसे पूछ रहा है राइट द रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय द एडजॉइनिंग डायग्राम बाय लिस्टिंग द ऑर्डर्ड पेयर, स्टेट द डोमेन, द कोडोमेन एंड द रेंज, फिर इज द रिलेशन ए फंक्शन। तो पहले हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप बनाओ रिलेशन। P की इमेज 3 है, Q की इमेज 7 है, R की भी 7 है, और S की इमेज 1 है। तो डोमेन यहाँ पर क्या हुआ, डोमेन यानी जो पहले वाले सेट जो किसी ना किसी के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो सारे रिलेट कर रहे हैं, PQRS। रेंज क्या होगी, जिसके साथ ये रिलेट कर रहे हैं, तो ये रिलेट कर रहे हैं 1 के साथ, 3 के साथ और 7 के साथ। कोडोमेन क्या होता है, जो बाद वाला सेट है वो सारा का सारा, चाहे वो रिलेट कर रहे हो एलिमेंट चाहे ना रिलेट कर रहे हो, तो बाद वाले एलिमेंट में 1 3 5 7, तो ये सारा लिखना है 1 3 5 7। या आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो सेट बी। उसके बाद पूछ रहे हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर एक डोमेन की एक डिफरेंट रेंज आ रही है, पहला एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, तो यस इट इज़ ए फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 में ए आपको ये सेट दिया हुआ है और एफ ये दिया हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं कि x को बता रखा है इसने कि x बिलोंग्स टू ए, मतलब x की वैल्यू आपको यहाँ से लेनी है बस, और कहीं से नहीं लेनी है। तो पहले डोमेन पूछ रहा है, डोमेन मतलब x की वैल्यू आपको यहाँ से लेनी है, तो डोमेन तो यही आएगा। तो हम पहले इसका वो बना लेते हैं, फिर हम लिखते हैं, क्योंकि डोमेन भी निकालनी है आपको, रेंज भी निकालनी है। तो ये पहला जो एलिमेंट है वो तो x है, तो x की वैल्यू -2, ठीक है, x की वैल्यू -2, y की अभी निकालते हैं, x की वैल्यू -1, फिर इससे y की निकालेंगे, x की वैल्यू 1, फिर इससे y की निकालेंगे, और x की वैल्यू 2, फिर इससे y की निकालेंगे। अब वैल्यू निकालो, y की वैल्यू क्या है 1/x, यानी जो आपने x की वैल्यू पुट करी है उसका रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/-2, इधर आ जाएगा 1/-1, इसका मतलब -1 ही हो जाएगा। और यहाँ पर इसका 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का रेसिप्रोकल 1/2। यहाँ पर भी आप -1 ही लिख लो खाली। तो अब डोमेन हम आपको बतानी है, डोमेन आ गया -2, -1, 1 और 2, और रेंज क्या आ गई, इनके रेसिप्रोकल -1/2, -1, 1 और 1/2। फिर पूछता है कि इज एफ ए फंक्शन। अब यहाँ पर देखो जो पहला एलिमेंट है -2, -1, 1 और 2 कोई रिपीट तो नहीं कर रहा, तो यस इट इज़ ए फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एफ एक्स तो आपको ये दिया हुआ है, ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं, f-1 की वैल्यू ये है, f3 की वैल्यू ये है, तो ए और बी बताओ। तो ये जो रिलेशन आपको दिया हुआ है और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको आपको समझना है कि ये क्या दिया हुआ है। तो ये कहता है हमारे पास जो फंक्शन को हम लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है एफ एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये x की है, ये वैल्यू y की है। तो यहाँ पर आप क्या करो, एफ एक्स का मतलब y हो गया ना, तो एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रहा है ये 5, कब, जब x की वैल्यू -1 है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू -1 है, वो हमने यहाँ पर पुट करी, और एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 5, वो हमने पुट करा है यहाँ पर एफ एक्स की जगह। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई -a + में b।
सेम ऐसे ही आपको जो दूसरा दिया हुआ है f3 इक्वल्स टू 3, यानी यहाँ पर x की वैल्यू भी 3 है और fx की वैल्यू भी 3 है, तो दोनों आप यहाँ पर पुट कर दो, fx की जगह 3 और x की जगह भी 3। ये बन गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों में लगा दो एलिमिनेशन मेथड, माइनस का साइन लगाओ, b से b कैंसिल हो जाएगा, 5 - 3 2, माइनस है -3 है -4 है, तो a की वैल्यू आ गई -1/2। अब a की वैल्यू आप पुट कर दो फर्स्ट में, 5 इक्वल्स टू माइनस a की वैल्यू -1/2 प्लस में b। अब यहाँ पर हो जाएगा +1/2, लेकिन इधर लाओगे तो -1/2, तो यहाँ से आप b की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 9/2। तो a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू 9/2 गलत आ रही है, f -1 -5 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहता है fx तो आपको ये दिया हुआ है और a और b दोनों इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। f -1 की वैल्यू -5 है। अब f -1 की वैल्यू -5 का मतलब क्या हुआ कि अगर आप x की जगह -1 डालते हो तो आपके पास fx की वैल्यू -5 आएगी। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर लेनी है। तो ये कह रहा है कि x की जगह अगर -1 है तो fx की जगह -5 है, तो यहाँ जो fx है उसकी जगह आप डालो -5 और यहाँ जो x है इसकी जगह डालो -1। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बन गई -a प्लस में b। ये आपके पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे यहाँ पर है x की वैल्यू कह रहा है 3 है तो fx की वैल्यू भी 3 है। fx और x दोनों की जगह 3 पुट कर दो, तो यहाँ पर ये 3 बनेगा, यहाँ 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस में b। अभी जो दोनों इक्वेशन आ रही है इन दोनों को सॉल्व कर दो, a और b की वैल्यू निकल जाएगी। तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लो, साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो गया, -8 आ गया, यहाँ से -4 है, तो a की वैल्यू बन गई 2। अब a की वैल्यू 2 आप पुट कर दोगे फर्स्ट में, तो यार -5 इक्वल्स टू -2 प्लस में b। इस -2 को इधर लाओगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -3। तो a की वैल्यू 2 आ रही है और b की वैल्यू -3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको ये fx दिया हुआ है। fx देना हुआ मतलब क्या है कि ये आपके पास x की वैल्यू है और ये fx की वैल्यू है। तो इसको अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा fx इक्वल्स टू 3x - 5। ठीक है, यहाँ पर x नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, खाली f दिया हुआ है। तो fx को हम ऐसे लिखेंगे 3x - 5 और कह रहा है कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर a4 और b के साथ क्या है हमारे पास, b के साथ है 1b, यहाँ पर है 1b। a4 और 1b दोनों f को बिलोंग करते हैं। तो यानी बात वही है कि अगर आप x की वैल्यू a रख रहे हो तो fx की वैल्यू 4 आ रही है। वहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ था, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, x की जगह पुट करना है a और fx की जगह पुट करना है 4। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्टली वैल्यू निकल जाएगी, -4 को इधर लाएंगे, इधर आ जाएगा, तो a की वैल्यू बन जाएगी 3। ऐसे जो दूसरा एलिमेंट है वो है हमारे पास 1b। अब आपको x की जगह रखना है 1 और fx की जगह रखना है b। तो 3 - 5 ये आ जाएगा -2। तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है और ये वीडियो दोनों हम यहाँ पर फिनिश कर दें। आपको वीडियो अगर पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।